हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में हम सीएपीएफ एसी 2019 का जो इंटरव्यू चल रहा है, तो इसमें हम 6 कैंडिडेट्स के जो हैं, जिनका 6 में से ये 5 जो हैं वो कल वाले हैं कैंडिडेट, और एक और कैंडिडेट का हम जो है यहाँ आपको ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनसे एक्चुअल में इंटरव्यू में क्या पूछा गया। तो देयर आर सम क्वेश्चंस जो भी हम उसमें से आपको ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस ये पूछा गया। अब देखो, ए लॉट ऑफ टाइम जो है क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो आपके डीए से ही, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट से, कुछ से मैंने पर्सनली बात किया, कुछ ने अपने ट्रांसक्रिप्ट मुझे मैसेज में भेजे। तो यहाँ मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट 6 कैंडिडेट का दिखा रहा हूं, तो एक साथ एक तरह से आपको कंपाइलेशन मिल रहा है। देखो, ये फर्स्ट कैंडिडेट, इनका जो पैनल था राजीव नयन चौबे सर का, उसमें चेयरमैन थे। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 1 मिनट। देखो, ये हमेशा जो भी मॉक वगैरह में है, हर जगह आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका जो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये फर्स्ट कैंडिडेट का, एक्चुअली मैं कैंडिडेट का नेम नहीं लिख रहा हूं, बस आपको जो भी है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। पैनल का नेम मैं लिख दिया हूं, राजीव नयन चौबे सर का था। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 1 मिनट। नेक्स्ट है, व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट 4 to 5 years अगो। वो जो आपका हुआ था कुछ समय पहले, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के जजेज वगैरह ने किया था, रंजन गोगोई तब चीफ जस्टिस नहीं हुआ करते थे, इनफैक्ट रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बनने से पहले। तो उसमें से कुछ 4-5 जो जजेस थे, उन लोगों ने बाहर मीडिया को ये किया था कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है वो उस संबंध में उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट, शुड सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, पीआईएल एंड इट्स मिसयूज। तो ये एक तरह से ये ऑब्वियसली है कि क्वेश्चंस जब चलता है तो ये कम्युनिकेशन वे में चलता है। तो जैसे आप सुप्रीम कोर्ट का पेज स्टार्ट हुआ, तो फिर देखो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिर है आपका पीआईएल पूछा गया, एंड इट्स यूज एंड मिस यूज। नेक्स्ट फिर नंबर 1 जो है, सोशल मीडिया गुड और बैड पॉइंट्स। तो सोशल मीडिया के गुड एंड बैड पॉइंट्स आपको बताने थे। हाउ इज अर्बनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम रूरल। तो रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन जो है वो किस ढंग से, यानी कि फैसिलिटी वगैरह जो चीजें हैं, हम यहाँ क्वेश्चंस को उतने डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, बस क्वेश्चन का क्रक्स आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रांस ऑस्ट्रिया, अभी जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ आपके फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, फिर अफगानिस्तान, ये सब टेरर अटैक जो अभी रिसेंट के हैं। नेक्स्ट फिर आपका अर्बनाइजेशन सोशल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो सोसाइटी पे अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट फिर आपका नंबर 2 जो है, डिफरेंस बिटवीन एसएस सॉरी हाँ एसएसएफ, यानी कि जो आपका स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर फोर्स जो है, एंड आईटीबीपी। फिर आपका एलओसी एंड एलएसी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड बॉर्डर डिफरेंसेस। पाकिस्तान एक्सेप्टेंस ऑफ पुलवामा, अभी जो रिसेंटली ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने अपने पार्लियामेंट में कि किस ढंग से हमने ये पुलवामा में अटैक किया। फिर उसके बाद इंडिया को अब क्या करना चाहिए। फिर आपका बीईसीए बेका, जो आपका अमेरिका के साथ साइन हुआ, हाउ इट विल हेल्प इंडिया। नेक्स्ट है, वाई एमएनसी एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस आर लेस इन मेरठ, ये कैंडिडेट मेरठ का था तो उसके संबंध में। सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, व्हाट इज रेडिकलाइजेशन। देखो, जो भी रेडिकलाइजेशन वगैरह है तो वो एग्जांपल से इस कैंडिडेट ने समझाया उसको। नेक्स्ट है, बोथ अदर करियर ऑप्शंस, करियर जो आपका ये लाइफ में जो है, तो ये इसका करियर, ये वाला स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये ठीक है ना, करियर ऑप्शंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज सीपीओ, यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये और इसी कैंडिडेट का है। तो ये प्ले वगैरह के बारे में, गेम, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में, दीज आर योर अचीवमेंट्स एंड हॉबीज एंड जस्ट सेड गुड, डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, यानी कि कुछ चीजों से इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। फिर उसके बाद ये मौका दिया चेयरमैन सर ने कि टेल एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस। ठीक है, अब देखो मेंबर वेयर ये ठीक है, टू मच कोर्डियल, बहुत कोर्डियल जो भी थे, एंड हेल्पफुल, मीडियम 60% इंग्लिश 40% हिंदी, दे वेयर आल्सो आस्किंग इन बोथ मीडियम्स। हाँ, तो देखो मीडियम का जिनको भी प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं है, ये आपका कंफर्ट जोन है।
नेक्स्ट ये जो है ये एक्चुअली ना सेकेंड को ही, ये फर्स्ट डे वाला था, लेकिन पूरा वो लेट से दे पाया था ट्रांसक्रिप्ट। तो जब हम फर्स्ट डे यानी कि रात में सेकेंड को हम बनाए थे, तो उसमें हम इसको इंक्लूड नहीं कर पाए थे, लेकिन ये सेकेंड नवंबर को जो फर्स्ट डे था उसमें ही सेकेंड हाफ में था इसका। तो भारत भूषण व्यास सर का बोर्ड का था। तो ये इसमें गिलगित बल्टिस्तान इशू एंड स्टेटमेंट ऑफ इमरान खान, जो अभी रिसेंट है, एक तरह से गिलगित बल्टिस्तान को वो स्टेट बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर में देखो ये इसने हिस्ट्री से मास्टर्स किया हुआ है। तो हिस्ट्री से मास्टर्स किया हुआ है, तो उस संबंध में अयोध्या टेम्पल स्टाइल और नगरा स्टाइल्स, तो हिस्ट्री एमए है उस वजह से। एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन इन 3 डिफरेंट फील्ड्स एंड 3 यूजेज, स्वदेश स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, जीएसटी रिजीम, वन नेशन वन स्टेट, वन नेशन वन राशन कार्ड, आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस एंड मेजर्स टू काउंटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री एंड वाई सीएपीएफ, यानी कि वाई यू वांट टू ज्वाइन सीएपीएफ। व्यूज ऑन लिव इन रिलेशनशिप, क्रायोजेनिक इंजन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन पुलिस रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड। तो ये दूसरा कैंडिडेट, ये कैंडिडेट नंबर 2 का हम ये प्रेजेंट यहाँ ये कर रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा कैंडिडेट जो आपका है, इनका भी है, भारत भूषण व्यास सर का बोर्ड का है। तो ही बिलोंग टू राजस्थान। देखो अबाउट सिटी, तो होम सिटी यानी कि जयपुर के बारे में पूछा गया कि यदि आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको किस प्लेसेस में घुमाने ले जाओगे, कहाँ ठहराना उचित समझोगे, मीन्स एक तरह से सिटी प्लानिंग के बारे में चीजें। ठीक है। तो भारत भूषण व्यास सर का बोर्ड था। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ये आपका कैंडिडेट नंबर 3 है, जो हम इसमें 6 को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो चीजें, फिर उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट का क्या स्टेप्स है, किस ढंग से इसे हम कर सकते हैं, और रिलेटेड चीजें जो भी इससे थी। नेक्स्ट फिर आपका डिफरेंस बिटवीन नेशनलाइज्ड बैंक, रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, नाबार्ड इट्सेट्रा के बारे में पूछा गया। होम सिटी मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है वाई इंडिया लैगिंग बिहाइंड आर&डी, चूंकि ये साइंस ग्रेजुएट है। ठीक है। फिर देखो सीएसआईआर के बारे में पूछा गया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, फिर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और क्या आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लॉट ऑफ डेंजर्स हैं, बहुत सारी चीजें। फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस, जो एक तरह से हनी ट्रैप वगैरह जो चीजें हैं। तो ये सारी चीजें देखो, ये मैं मेजर पॉइंट्स वगैरह हाईलाइट कर रहा हूँ। और बाकी जो चीजें होती है ना कि देखो एक चीज पे, अब जैसा जस्ट इमेजिन करो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे चल रहा, तो बहुत सारी चीजें चलती। फिर बैंकिंग के बारे में यदि चल रहा है तो लंबा से चलता है। अबाउट योर सिटी, अब मान के जयपुर जैसे सिटी के बारे में डिस्कस करना हो तो घंटों किया जा सकता है, ये चीजें है। ठीक है। तो ये इस कैंडिडेट के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अब ये जो है एक कैंडिडेट नंबर ये 4। ठीक है। कैंडिडेट नंबर 4, तो इनका भी ये भी भारत भूषण व्यास सर का ही था। ठीक है। बोर्ड भारत भूषण व्यास सर का, व्यास सर का ही बोर्ड था। तो चूंकि ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और एक टीचर के थे, तो इस राम मनोहर लोहिया के बारे में पूछा गया। फिर देखो चूंकि टीचर ये रह चुके हैं अभी वर्तमान में, तो उनसे पूछा गया स्कूल के बारे में, कितने बच्चे हैं, कितने स्टाफ्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें। फिर ये पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स भी है स्कूल, ये टीचर होने के साथ साथ। तो स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल के बारे में उसमें बताना है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगता है। फिर काउंटरफिट करेंसी, मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार नेम क्यों पड़ा। फिर एसआरटी क्वेश्चन, तो एक एसआरटी क्वेश्चन में कि फायरिंग आपके आगे से फ्रंट से आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे। फिर आपका है कि एक ऐसा सिचुएशन दिया गया एसआरटी में, सिचुएशन रिस्पांस वाले क्वेश्चन में कि 5 जो है हार्डकोर क्रिमिनल भाग रहे हैं, तो आपका रिस्पांस क्या होगा, अब भीड़ वगैरह के चीजों को। नेक्स्ट आपका जो था कि डिफरेंस बिटवीन नेवी एंड कोस्ट गार्ड, तो हाउ योर वर्क इज एज ए कोरोना वॉरियर, तो कोरोना वॉरियर के तौर पे एज ए टीचर की हैसियत से आप किस ढंग से वर्क कर रहे हो। फिर है नेम 2 पॉलिटिकल थिंकर्स, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और नेम अ बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो जो जिस ये चीजों से आप बिलोंग कर रहे हो, तो मेजोरिटी ऑफ थिंग्स जो है आपको उससे पूछा जा रहा है। कैंडिडेट नंबर आपके ये 5, ठीक है। तो ये कैंडिडेट नंबर 5 आपका है। तो डॉक्टर मनोज सोनी सर का बोर्ड था।
तो अबाउट योर विलेज, ये विलेज से, रूरल एरिया से बिलोंग करता है और इनफैक्ट उस एरिया से जहाँ की बहुत सिचुएशन प्रॉब्लम है, सूखा पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो अबाउट योर विलेज, विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, जैसे क्या ओडीएफ स्टेटस है, क्या क्या फैसिलिटी आपके हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, आप उस चीज़ों को किस ढंग से देखते हो, प्रोनाउंसिएशन वगैरह क्या गांव का आपका सही है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट फिर आपका एक्सटर्नल थ्रेट्स ऑन इंडिया अदर देन चाइना एंड पाकिस्तान। फिर आपका जो है गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल ये जो आपका ओपियम ट्रेड वाला है, जो थाईलैंड, लाओस, म्यांमार वाला क्षेत्र। फिर है प्राइम नंबर, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर क्या है। फिर फोर लॉज ऑफ मैक्सवेल। नेक्स्ट है व्हाट शुड इंडिया डू टू इम्प्रूव ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जीडीपी का ग्रोथ रेट जो माइनस में चल रहा है, तो हम उसको इम्प्रूव करने के लिए सिचुएशंस को किस ढंग से हम क्या करना चाहिए। फिर यही है एसआरटी, एसआरटी में देखो मनोज सोनी सर का एक नेक्स्ट जो है 6 नंबर कैंडिडेट दिखाएंगे, तो मनोज सोनी सर का, इनफैक्ट मनोज सोनी सर ये वाला जो है इसमें इस कैंडिडेट को बहुत लंबा, इनफैक्ट 10+ मिनट इसी के एसआरटी में लगाए कि जो टेररिस्ट है वो भाग रहे हैं और इनफैक्ट छुपे हुए हैं आपके कुछ सिविलियंस के बीच में। आप क्या, आपके कमांडर ने बोला है, यानी कि आपके जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने बोला है कि गोली चलाने के लिए, तो आप यदि गोली चलाते हो तो सिविलियन का भी डेथ हो सकता है, तो आपका उस पर क्या रिस्पॉन्स है। फिर वाई यू वांट टू ज्वाइन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। फिर ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या है और वाई, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसका एसएसबी था, तो वही है कि क्यों ऐसा है, और फिर फंक्शन उसका क्या है। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चैलेंज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी का कैसे अप्रोच कर रहा। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन माइग्रेंट एंड इमिग्रेंट, वाई डू यू नॉट ट्राई फॉर स्टेट पुलिस, यदि आपको वर्दी में जाना है तो पुलिस, स्टेट पुलिस को क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो। फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर में लोगों की क्या ज़रूरत है, जैसे यूपी का है तो यूपी और बिहार के डेवलपमेंट कंपैरिजन और डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर करने के लिए। फिर हमारा चाइना के साथ क्या इशू चल रहा है ये। फिर उसके बाद आपका एसएसबी, यदि आपको यानी कि फर्स्ट चॉइस एसएसबी है, तो यदि वो नहीं मिलता है तो क्या आप दूसरा कोई फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। फिर अबाउट आईटीबीपी के बारे में, कोई जरूरी नहीं है आपको, इनफैक्ट सब फोर्स के बारे में जानना चाहिए आपने जिसको भी दिया। अब है वोट नक्सल वांट, क्या नक्सल वांट कर, ये उनकी इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड है, और उसका एरिया है, कितने एरिया में वो फैले हुए हैं, क्या तुम्हारे एरिया में मीन्स जिस एरिया से बिलोंग करते हो वहां भी है। फिर अबाउट फैमिली, फिर व्हाट वेयर यू डूइंग आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि जब लंबा समय, बहुत बार ग्रेजुएशन के बाद इसका लंबा समय हो गया, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। ये लास्ट 6 नंबर कैंडिडेट है, ये आज हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें लास्ट ये है, इनका भी डॉक्टर मनोज सोनी सर का बोर्ड था। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर नेम, नेम का मीनिंग। फिर केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मीन्स जो बीटेक किए हुए हैं, तो उससे इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन सोसाइटी, तो सोसाइटी पर ये देखो, इसका भी चूंकि ये है मनोज सोनी सर, दो चीजें हैं, ये जो एसआरटी वाला है ये वाला दोनों कैंडिडेट से देखो पूछे। फिर फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो उसके बारे में एक तरह से पूछे, तो ये टेररिस्ट वाला उसमें ऑलरेडी मैंने बताया। फिर आपके फादर का ऑक्यूपेशन, डिफरेंस बिटवीन मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी। नेक्स्ट है आर्मी के लिए ट्राई क्यों नहीं किया, क्योंकि जो है बैकग्राउंड आर्मी का है। तो हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर होम, व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये चीजें पूछा जा रहा है। देखो कहीं ना कहीं जो भी हम इन 6 कैंडिडेट का हमने देख लिया, ठीक है, तो उन 6 कैंडिडेट्स को यदि आप देखोगे, ऑब्वियसली है जो आप रुक करके उसको देखो, उस चीज को, ये हर चीज में देखो, एक चीज हमेशा, डीएएफ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, डीएएफ पे स्ट्रांग कमांड है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को निकाल ले जाओगे। तो फर्स्ट चीज है कि डीएफ पे, डीएफ के एक एक वर्ड्स के बारे में आपको जानना चाहिए। यदि जस्ट इमेजिन करो कि आप मौलाना आजाद कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो मौलाना आजाद के बारे में आपको जानना चाहिए। आपको अटल बिहारी वाजपेयी के क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, मान के चलो जस्ट थोड़ी देर के लिए, तो आप उनके बारे में जानो। जो चीजें आपने लिखा हुआ है उस चीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो पहला डीएफ पे कमांड होना चाहिए। दूसरा है जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी चल रहा है उस चीज के बारे में, इकोनॉमी के बेसिक चीजें चल रहा है, जैसे हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया है जो लास्ट मोमेंट सीरीज में या फिर इंटरव्यू में ऑलरेडी, कि क्या क्या चीजों पे। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है ओपिनियन। ओपिनियन आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि ओपिनियन मांगा जाता है तो आप ओपिनियन से मना नहीं कर सकते हो। फिर एक है एसआरटी,
सिचुएशन रिस्पॉन्स जो आपका है, तो एसआरटी वगैरह जो भी है, तो उसमें आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को डील करो। आप उस चीज़ को ये मना नहीं कर सकते हो। तो देखो, जो भी ये चीज़ हमने प्रेजेंट किया, कुछ भी जिनके पास भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, या जिनका अभी मॉक होना, अभी इंटरव्यू होना है, तो वो 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या टेलीग्राम नंबर पे 7404909669, या फिर कॉल भी कर सकते हो। और देखो एक चीज और, जिनका भी हो चुका है अब इंटरव्यू, जिनके पास अटेम्प्ट है, तो प्लीज प्लीज 2020 के लिए आप उस चीज के लिए लग जाओ। तो हम कंटिन्यूअस और आगे जो भी है हम प्रेजेंट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।